ऐसा है, मेरे स्कूल में 38 बच्चे, सबके सब पास। चल आपके 10 में एक स्टूडेंट हाँ सब विषय में फेल। एक स्टूडेंट को होगी कहीं की घटना। अरे उखल कांडा की तो है वो। क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ? एक स्कूल में 7 स्टूडेंट थे। 7 स्टूडेंट नहीं, एक स्टूडेंट नहीं 7 स्टूडेंट थे साहब। हाँ, 6 से लेकर 10 तक 7 स्टूडेंट थे। 7 स्टूडेंट थे और टीचर भी साथ है। टीचर भी 7 हैं। हर जो टीचर को कक्षा एक बच्चा पहुंचा। कक्षा 10 में हाँ। एक ही बच्चा था। एक ही स्टूडेंट है हाँ। जो है कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा है, उसके पीछे 7 टीचर लगे हैं। ये कितनी अच्छी बात है, वो कितना अच्छी बढ़िया बात है। पास होगा वो, कितना ऊंचा तरक्की करेगा वो। एक भी विषय में पास नहीं है। एक भी विषय में पास नहीं है। और हिंदी में सबसे कम नंबर। हिंदी में सबसे कम नंबर है। देखो और भाई, हमारे जितने भी जो देखो है, भाई, हिंदी भारत की जितने भी- मातृभाषा है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर तो होने ही चाहिए थे। जितने भी हमारे टीचर हैं हाँ। सब हिंदी भाषी हैं। सब हिंदी बुलाने पे है। कक्षा 5 तक हिंदी पढ़ी हुई उन हाँ। टीचर ने हाँ, ना हाँ, 5 बार ABCD पढ़ी, आज इंग्लिश का मास्टर बन गया। तो वो बहुत जो 10 में फेल भो 10 नंबर लिया कोनी हिंदी में ना, 100 में 80 में 10 लाओ। हाँ 10 से कम लाए। थ्योरी में लाने 80 में 10। सभी विषय में फेल है, हाँ। खाली हिंदी में सबसे कम नंबर हाँ, आए। ये कह रहा हूँ। ये कर मतलब वो हिंदी में थ्योरी में लाने वाले 10 नंबर ना 80 में। ये मैंने लाई। ओ एक थ्योरी होने में, एक प्रैक्टिकल इंटरनल होने में। आप सुने हाँ 7 विषय है। 7 है 6 आजकल। 6 विषय होने में, 6 5 विषय में पास है, उसमें पास मानी जाने में। वो 5 में नहीं, वो 5 में फेल से 5 में फेल है। 5 पैसे में फेल गए हम्म। ना, तो गड़बड़। तो ये में सब सरकारी अध्यापक थे, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वाले 1.5 लाख का मिलने से। मिलने। हाँ मिल रही है। हाँ 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 देख लो पंडित जी पूछो। और क्या हुआ है, वो अब ऐसा है वो विद्यालय का, अब क्या सोचेंगे, क्या हमारा देश सोचेगा, क्या हम सोचेंगे, क्या हमारा शिक्षा विभाग सोचेगा, क्या वो बच्चे सोचेंगे, हैं? तो उनका भविष्य क्या होगा, समझ में आए? क्या कहें अभी? उसी तो खबर तो अखबार में बहुत छवि हुई है। बहुत चर्चा से, बहुत चर्चा से। दसोनी जी हाँ साहब, हमारे यहाँ उसमें एक टीचर कहीं उसमें भी गया है, बोला क्या मैं दूसरे स्कूल में अटैचमेंट भी गया है। एक दूसरे स्कूल में ना गया। हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं ना, चलो उधर से अच्छे रास्ते पढ़ने के से। लिए। हाँ तो एक लड़की उसमें 3 में है, 3 में है, और उसको आज इनके घर में मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा 3 में है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कक्षा 3 में ओ सीखेगी, कक्षा 4 में आ सीखेगी, कक्षा 5 में छोटी, कक्षा 6 में बड़ी। प्राइमरी स्कूल, यहाँ पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, उनका बहाना क्या है कि सरकार हमसे आज जनगणना कराती है, आज पशुगणना कराती है, आज हमको यहाँ भेजती है, कल को वहाँ हमको टीचरों का है। ये उनका बहाना है। और वो स्कूल में बिल्कुल जीरो भी नहीं, बिल्कुल मेरा अंदाज तो ये है। और आप भी तो बोल रहे हैं कि वो बायोमेट्रिक जो हासिल लगेगी उसमें लोकेशन भी देंगे टीचर कहाँ है। हाँ, कमरे के अंदर है या कमरे के बाहर है। कमरे आपको एक बात बताऊं ना, एक बात बताता हूँ। तो उसका विरोध कर रहे हैं टीचर लोग। भारत सरकार में हाँ। एक घूसखोर था, घूसखोर। आओ इधर को जाते हैं। भारत सरकार को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि पूरी सरकार हिल गई कि इस घूसखोर अधिकारी का हम क्या करें। तो किसी ने सुझाव दिया कि साहब ऐसा करो, इसको आप निकाल तो सकते नहीं हो, इसको लहरें गिनने का जिम्मेवारी, समुद्र की लहरें किनारे गिनेगा। जाइए और लहरें गिने हैं, देखेंगे कि वहाँ क्या करता है, कितनी लहरें आती हैं। हाँ, वहाँ से घूस लेता है। तो फिर अब घूस वहाँ भेज दिया गया। तो 1 आध घंटा वो बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या करूँ क्या करूँ, हैं लहरें तो क्या गिनना आता हो, बैठा जरूर था समुद्र के किनारे। तो थोड़ी दूर में, थोड़ी देर में देखा कुछ 1 आध घंटे के बाद दूर समुद्र में एक मस्तूल दिखाई दे रहा है। मस्तूल मतलब यानी मस्तूल जहाज का, वो जहाज का ऊपरी सिरा, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी सिरा, पहले ऊपरी सिरा दिखाई देता है, बाकी डूबा रहेगा, जहाज दिखाई देता है। तो उसके दिमाग में बात आ गई हैं, उसने कहा कि अगर मैं इसको रोक दूं वहीं, क्योंकि मेरे को सरकार ने तो लहरों को गिनने का आर्डर दे ही रखा है, मैं इससे कहता हूँ कि तुम यहीं रुको, मेरे लहर गिनने में डिस्टर्ब हो रहा है, लहरों को गिनने में डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसने उनके पास जो वायरलेस होता है ना, उससे मैसेज भेजा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, भारत सरकार ने मेरे को लहर गिनने के लिए का आदेश दे रखा है, मेरे लहरों को गिनने में डिस्टर्ब हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो तो अब क्योंकि वो व्यापारिक जहाज था,
उसको टाइम से आना था। उसको समय पर आना था, अपना माल उतारना था और उसके बाद वापस भी जाना था। उसने कहा भाई मेरा व्यापारिक जहाज है और इसमें क्या कहते हैं करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा नहीं मेरे को तो भाई भेज रखा है सरकार ने। हाँ सरकार ने। उसने कहा आपको कितना पैसा चाहिए? हाँ हाँ हैं? अब क्योंकि व्यापारिक जहाज में आपने देखा मर्चेंट नेवी में जो बच्चे भर्ती होते हैं ना, उनको लाखों रुपया मिलता है। हाँ हाँ। तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे को तुम इतना इतना पैसा दो, जितना वो मतलब पहले उसने कुछ घूस ले ली वहाँ से। वहाँ नहीं, जितना वो वहाँ केंद्र सरकार में घूस खाता था उसका तिगुना चौगुना ले लिया। लहर गिनने में। मतलब जो भ्रष्ट है वो कहीं नहीं जा, कहीं भी नहीं सुधरेगा। हाँ। तो जब वहाँ उसने ज्यादा भ्रष्टाचार मचा दिया तो सरकार के पास खबर पहुंची कि ये तो साला क्या तो वहाँ से और पैसा खा रहा और मालामाल हो गया, भ्रष्ट हो गया है। तो फिर केंद्र सरकार को वापस लाना पड़ा। क्या कहें एक कमेटी गठित करनी पड़ी और उसको सस्पेंड करना। अच्छा। तो वो घूसखोर जो है हमारे यहाँ हमारे देश में चाहे कहीं भी तो कहने का मतलब आपका ये है कि भ्रष्टाचार पैसे लेकर ही नहीं होता है बल्कि ड्यूटी न निभाने से भी होता है। हाँ, वो भी भ्रष्टाचार है। हम अपने कर्तव्य पर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। अच्छा, इस साल बच्चे को ओ आया, अगले साल अगले साल